देखिए, चावल तो हर घर में बनते हैं। कभी कभी क्या होता है, बनाने के तरीके से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपको इस चिकन के पुलाव में भरपूर जायका मिलेगा, मगर एक भी साबुत मसाला आपके मुंह में नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी बहुत ही लजीज गोल्डन चिकन पुलाव की ऐसी रेसिपी। जब भी मुझे फैमिली के लिए कुछ लजीज बनाना होता है तो मैं ये फौरन से गोल्डन पुलाव तैयार कर लेती हूँ, जो मिनटों में तैयार हो जाता है। ये पुलाव बहुत ही टेस्टी बनता है। रेसिपी ट्राई करने वाली है। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। चलिए जी, फिर देर किस बात की, इस टेस्टी गोल्डन पुलाव की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं चावल नाप कर इसके लिए आपको दिखा रही हूँ कि जिस बर्तन के साथ हम चावल मापेंगे ना, इसी बर्तन के साथ हम पानी इसमें शामिल करेंगे। आप लोग भी घर में कोई भी कप या गिलास या कोई भी बर्तन सेट कर लें, उसी हिसाब से चावलों को हम यहाँ पे नाप लेंगे। और चावल को हम 3 से 4 साफ पानी से धोने के बाद 20 मिनट के लिए इसको भिगो देंगे। चले जी, अभी यहाँ पे बारी आ जाती है गोल्डन पुलाव बनाने की। यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहें तो घी के साथ भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। चिकन गोल्डन पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसको हमने बारीक कटिंग कर लेना है। प्याज को यहाँ पे फ्राई करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप प्याज का कलर गोल्डन करना चाहते हैं, गोल्डन पुलाव बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्याज को हमने ब्राउन करना है, यानी कि डार्क ब्राउन करना है। अगर लाइट कलर में प्याज को ब्राउन करेंगे ना, तो आपका जो पुलाव है उसका भी कलर लाइट ही आएगा। तो फिर ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग यहाँ पे प्याज को कैसा कलर देना पसंद करेंगे। कि मैं यहाँ पे गोल्डन पुलाव बना रही हूँ ना, इसलिए यहाँ पे प्याज को भी डार्क ब्राउन करूंगी। यहाँ पे देखिए जी, प्याज अच्छे तरीके से डार्क ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे हमने प्याज का कलर निकालना है। 1 से 2 घूंट के बराबर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरह से पानी ऐड करने से ना, जो प्याज का कलर है ना, वो अच्छे तरीके से निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए जी, पानी शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इस प्याज को भून लेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। यहाँ पे देखिए जी, जैसे प्याज का अच्छा सा कलर निकल चुका है, तो मैं यहाँ पे चिकन शामिल करूंगी। 1 किलो यहाँ पे मेरे पास मिक्स चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो थाई के और लेग के पीसेस के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। यहाँ पे हमने चिकन को प्याज के साथ अच्छे तरीके से यहाँ पे चिकन को भून लेंगे, और इसके साथ ही मैं शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद दोबारा से हमने प्याज के साथ और लहसुन अदरक के साथ अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। इस तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे ना, तो चिकन के ऊपर भी कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पे टोटली हम लहसुन अदरक शामिल करने के बाद 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे देखिए जी, 5 मिनट के लिए लहसुन अदरक शामिल करके मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है चिकन की। और चिकन का माशाल्लाह से यहाँ पे आप कलर चेक करें, प्याज की वजह से इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। अब हम इसमें सब्ज मिर्चें ऐड करेंगे, जो चॉप करके हमने रखी थी इसमें ऐड कर देंगे। सब्ज मिर्च शामिल करने के बाद दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि सब्ज मिर्च का कच्चापन भी चला जाए और चिकन में अच्छा फ्लेवर आ जाए सब्ज मिर्च का। जैसे ही देखिए जी, सब्ज मिर्च भी अच्छे तरीके से इसमें भुन जाएगी, तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक। यहाँ पे 1 किलो चावलों के लिए मैं 1.5 टेबलस्पून नमक इसमें शामिल करूंगी, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर आप कम और ज़्यादा खाते हैं ना, तो फिर आपकी इसकी काउंटिंग कम और ज़्यादा भी कर सकती हैं। और इसके साथ ही कुछ खड़े मसाले मैं ऐड करूंगी, जिसमें मैंने लिया है 1 बादियान का फूल, 2 से 3 टुकड़े छोटे हिस्सों में मेरे पास है दालचीनी के, 3 से 4 लौंगे। बस यही मैंने मसाले इसमें ऐड करने हैं ड्राई। नमक और ड्राई मसालों को शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को हम भून लेंगे, ताकि नमक का टेस्ट चिकन में अच्छे तरीके से आ जाए। देखिए जी, मसाले भी इसमें अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। तमाम मसालों का और नमक का फ्लेवर चिकन में आ चुका है, और माशाल्लाह से चिकन का कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है। इस सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए ना, आप मटन के साथ और बीफ के साथ भी इस पुलाव को बना सकते हैं। पर उससे पहले आपने मटन को या बीफ को ना पहले बॉईल कर लेना है, फिर इसमें इस तरह से आपने शामिल करना है। बहुत ही शानदार आपका पुलाव बनके तैयार होगा इंशाल्लाह ताला।
यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसको मैंने रफली सा कटिंग कर लिया है। इसमें शामिल करेंगे टमाटर, अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। बहुत ही बेहतरीन जायकेदार ये पुलाव बनके तैयार होता है, क्योंकि मैं इसमें इसका एक स्पेशल मसाला भी तैयार करके शामिल करूँगी। जैसे ही हम टमाटर इसमें शामिल करेंगे ना, मीडियम टू लो फ्लेम पे ऊपर से कवर करके इसको पकाएंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी अच्छे से यहाँ पे टेंडर हो जाए 10 मिनट के लिए। जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं और चिकन टेंडर हो रहा है, इसका स्पेशल मसाला यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मसाला तैयार करने के लिए मैंने 1 टीस्पून लिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 यहाँ पे हमारे पास गोल वाली रेड मिर्ची हैं, ड्राई मिर्ची होती हैं जो, एक यहाँ पे हमारे जायफल का फूल है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव का फ्लेवर आएगा। 2 बड़ी इलायची है, 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ली है, एक मेरे पास यहाँ पे तेज पत्ता था जिसको मैंने छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है हमारे पास। तमाम चीज़ों को किसी मिक्सर जार में डाल के ना इसका फाइनली पाउडर बना लेंगे। 10 मिनट के बाद देखें जी, कवर को हटा लेंगे। टमाटर भी माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और चिकन भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाला, जो हमने इसका स्पेशल मसाला तैयार किया है। यहाँ पे इस मसाले का देखें जी, इस तरह से हमने पाउडर फाइनली बना लिया। आप इस मसाले को ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, बनाकर सेव कर सकते हैं। यहाँ पे इस मसाले को शामिल कर देंगे। यहाँ पे इस मसाले को चिकन में ऐड कर देंगे। 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन के लिए परफेक्ट रहेगा। अगर तो आप ज़्यादा तीखा खाना नहीं पसंद करते तो फिर आप यहाँ पे जो मसाले की कोटिंग है ना, वो थोड़ी कम कर सकते हैं। मसाला शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से यहाँ पे मसालों को चिकन के साथ भून लेंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाले भी अच्छे तरीके से भून जाएं। जैसे देखिए जी, मसाले यहाँ पे अच्छे तरीके से भून चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास आधा कप दही था जिसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट के इसमें शामिल कर दिया है। दही शामिल करके दोबारा से दही के साथ इसकी बुनाई करेंगे ताकि दही का पानी अच्छे से इसमें ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। जैसे देखे जी, यहाँ पे दही का पानी अच्छे से इसमें खुशक हो चुका है। मैंने फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल लो कर दिया है। मज़ीद इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए 4 से 5 मैं इसमें साबुत सब्ज़ मिर्चें भी ऐड करूँगी। इससे चावलों में खुशबू और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अभी यहाँ पे चावलों के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जिस गिलास के साथ हमने चावल को नापा था ना, इसी गिलास के साथ हम पानी इसमें ऐड करेंगे। 3 गिलास यहाँ पे मेरे पास ये वाले चावल थे और यहाँ पे 4 गिलास में इसमें पानी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 4 गिलास पानी इसलिए ऐड किया, सिर्फ मैंने 1 गिलास पानी ऊपर इसमें शामिल किया है। आप लोग ज़्यादा पानी ना ऐड किया करें। चावल जो सही बनते हैं ना, वो दम में बनते हैं। जब हम दम लगाते हैं ना, तो स्टीम में चावल बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अगर आप लोग पानी ज़्यादा इसमें डाल देंगे ना, फिर आपके चावल है जो घुल से जाते हैं और खिले खिले से नहीं बनते। और इसी स्टेज पर नमक भी आप लाजमी चेक कर लिया करें। पानी शामिल करने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे और यखनी में एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जैसे देखें जी, यहाँ पे यखनी में एक अच्छा सा बॉयल आया तो हम इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। चावल को भी मैंने स्ट्रेनर में निकाल के रखा था ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। जैसे यहाँ पे हमने चावल इसमें शामिल करने हैं, हल्के हाथों से यहाँ पे हम चावलों को मिक्स करेंगे। बार बार चम्मच ना चलाया करें, इसकी वजह से चावल टूट जाते हैं। और चावल को हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद चावलों को पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही चावलों में बड़े बड़े से बबल्स बनना स्टार्ट होंगे ना, तो चावलों को हम दम पे लगा देंगे। जैसे देखिए जी, चावलों में से तमाम यखनी ड्राई हो चुकी है। बस यहाँ पे हम दम लगाएंगे किसी भी रोटी वाली रुमाल के साथ, ऊपर से कवर करके 15 मिनट का हम यहाँ पे इसको दम लगाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकती कि इस टाइम मेरे पूरे घर में मसालों की जो खुशबू फैली हुई है माशाल्लाह से। यहाँ पे आप एक दफ़ा गोल्डन पुलाव का कलर तो चेक करें, एकदम जूसी बनके तैयार हुआ है। लग रहा है ना टेस्टी। खिले खिले से ये जायकेदार चावल जिसका जायका आपकी ज़ुबान पर रह जाएगा। इसी स्टेज पर जनाब मैं आपको याद करवाती चलूं कि अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग हमारी रेसिपी को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने अजीज़ों में, रिश्तेदारों में भी शेयर कर दिया करें। ये लीजिए जी, हमारा बेहतरीन ज़ायकों से भरपूर गोल्डन पुलाव तैयार है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुआ है। अगर आप लोग रेसिपी ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। और आप हमारी वीडियो किस सिटी से वॉच कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।